तो एपिसोड 69 की शुरुआत सनम और जान से होती है, जहां सनम आवाज़ बदलकर मुंह छिपाकर जान से कहती है, मैं नई हूँ, मुझे बॉक्सिंग नहीं आती है, प्लीज़ मुझे सिखाइए ना जान। तो जान कहता है, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ। तो सनम कहती है, हाँ पता है, पर मुझे आपसे ही सीखना है, सिर्फ 2-4 मूव्स ही तो बताने हैं, आ जाइए ना। तो जान कहता है, अच्छा तो तुम मुझे इनवाइट कर रही हो तो मैं आ जाता हूँ। तो जान जैसे ही रिंग में जाता है, सनम उसे दे घुसा लात बहुत मारती है और कहती है, और खेलना है उस जैदा के साथ, मैगी के साथ, रुको मैं आपका मैगी ही निकालती हूँ। तो जान कहता है, रुको सनम रुको प्लीज़, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तो सनम कहती है, दोस्त? हाँ, सिर्फ मैं ही आपकी दोस्त हूँ और कोई आपकी दोस्त नहीं बन सकती। फिर सनम रुक ही नहीं रही होती है, इसलिए जान उसे धोबी पछाड़ देकर गिरा देता है। तो वो दोनों फिर से एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इतने में ही अंदर इंटरव्यू वाले आ जाते हैं और जान और सनम को ऐसी हालत में देखकर शॉक हो जाते हैं। तो सनम कहती है, अरे आइए ना, वैसे हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर सीन एहसान पर शिफ्ट होता है, जहां वो सारे आदमियों से कहता है, अरे क्या हुआ भाइयों, यूं मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? तो अच्छा, अब मामला समझ में आया, तुम सबकी बीवियां लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही हैं, है ना? आओ निहात, तुम भी आओ, कैसे हालात है तुम्हारे और कैसी हालत हो गई है तुम लोगों की? गंदे कपड़े पहन रहे हो, खाना नहीं खाया है क्या तुम लोगों ने? जावेद, मेरी ओर से सबको सैंडविचेस खिलाओ। सुनो मेरे भाइयों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी बीवियां एक दिन मिल्की वे के वजह से तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए चलो लाइब्रेरी को बंद करवाते हैं। तो सब एहसान के पीछे पीछे चल देते हैं। तो निहात पापा कहते हैं, रुको सब लोग यहीं पर, क्या तुम उन्हें ये दिखाना चाहते हो कि तुम उनके आगे कमज़ोर हो? तो सब लोग कहते हैं, नहीं, हम तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। तो निहात पापा कहते हैं, तो सुनो मेरी बात, आज से हम खाना भी खुद ही बनाएंगे, अपने चड्डी बनियान भी खुद ही धोएंगे, पर उन्हें भाव नहीं देंगे। हम भी अपनी एक जगह बनाएंगे, मर्दों वाली जगह, फिर देखना वो कैसे दौड़ी दौड़ी हमारे पीछे आती है। तो सब लोग कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही कहा निहात, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो एहसान ये सब सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन जिम में शिफ्ट होता है, जहाँ जैदा और जान इंटरव्यू दे रहे होते हैं। तो सनम उन्हें साथ में देखकर वहाँ से सीधे उनके बीच में आकर बैठ जाती है। तो जैदा मन ही मन में कहती है, ये यहाँ भी आ गई। फिर इंटरव्यूअर जान से पूछती है, जान क्या आपके लाइफ में कोई स्पेशल है? तो सनम इस सवाल को बड़ी ही इंटरेस्ट के साथ सुन रही होती है और जान कहता है, फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है। तो ये सुनकर सनम बड़ी बड़ी आंखें निकालकर जान को देखने लगती है। फिर इंटरव्यूअर कहती है, शादी के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो जान वहाँ भी मना कर देता है। तो इंटरव्यूअर फिर से सवाल पूछती है, पर क्या होगा अगर आपको कोई स्पेशल मिल गई जिसके वजह से आप शादी में इंटरेस्ट लेने लगे, तो आप क्या शादी के लिए तैयार हो जाएंगे? तो जान सनम की ओर देखकर कहता है, ये डिपेंड करता है, वो लड़की सादी, सिंपल, ब्यूटीफुल, चाइल्डिश होनी चाहिए। फिर सीन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां सनम और जेजे प्रिंटिंग पोस्टर की साइज में गड़बड़ कर देते हैं। तो डेरेन सनम की क्लास ले लेती है कि तुम कितनी इररिस्पॉन्सिबल कोऑर्डिनेटर हो। हाँ, अब हम इस टेम्पलेट का क्या करें, इसमें भेल बेचे क्या? देखा जान, इसमें आप भी जिम्मेदार हैं, आपने ही सनम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। तो जान कहता है, कोई बात नहीं डेरेन, मैं प्रिंटिंग प्रेस में बात करता हूँ, और सनम ने जो गलती की है उसकी भरपाई करने आज सारी रात हमें मेरे घर पर वर्क करना पड़ेगा। फिर सीन मिल्की वे और मेलिहात पर शिफ्ट होता है, जहाँ मेलिहात मिल्की वे से कहती है, अरे तुम्हारी लड़कियाँ क्यों नहीं आई अभी तक? वैसे वो अपने बॉस के साथ होगी। तुम्हें पता है वो पड़ोस का कूजे, उसकी बेटी फेरिहा ने क्या किया था, पता है ना तुम्हें? उसकी बेटी फेरिहा ने इमीर के साथ उसे बिना बताए शादी कर ली थी। कहीं तुम्हारी बेटियां भी ऐसा ना कर ले मिल्की वे। तो मिल्की वे को ये सब निगेटिव बातें सुनकर टेंशन आ जाता है।
फिर सीन मूजो और उस्मान पर शिफ्ट होता है, जहाँ उस्मान मूजो से कहता है, मुझे एक वॉचमैन का रोल मिला था और उस रोल में मुझे सिर्फ चुप रहना था। तो मूजो कहता है, क्या ऐसे कैसे, तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए था ना उस्मान, मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हें ज़रूर बोलने लगाता। इतने में ही वहाँ अयान आती है। तो मूजो कहता है, क्या हुआ अयान, तुम यूँ पेंगुइन जैसे क्यों चल रही हो? हाँ। तो अयान कहती है, अरे मैंने आज जिम में ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर ली। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है। उसे मिलके वे फ़ोन करके कहती है, हाँ सनम, दही लेकर आना प्लीज़ बेटा। तो सनम कहती है, मॉम पॉसिबल नहीं होगा, मैं आज घर नहीं आने वाली हूँ, मैं मिस्टर जान के यहाँ हूँ। तो मिल्की वे कहती है, अच्छा तो तुम उसके यहाँ पर रुक रही हो, मुझे अभी के अभी उस जगह का एड्रेस भेजो सनम। तो सनम कहती है, पर क्यों माँ? तो मिल्की वे कहती है, अरे चुपचाप भेजती हो या नहीं, माँ से सवाल करोगे तुम? तो सनम चुपचाप से एड्रेस भेज देती है। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो जान के घर पर पहुंच जाती है और बेल बजाती है तो सनम दरवाज़ा खोलती है और मिल्की वे को देखकर सनम शॉक हो जाती है। फिर मिल्की वे कहती है, अरे क्या काम कर रही हो तुम इतने रात को, मैं अभी देखती हूँ। फिर मिल्की वे अंदर आ जाती है तो वो वहाँ देखती है कि सब तो काम कर रहे हैं। इतने में ही जान मिल्की वे से मिलता है तो मिल्की वे कहती है, अरे मुझे पता चला कि आप लोग देर रात तक काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबके लिए खाना लेकर आ गई। फिर मॉम आई है, ये खबर सनम लायला को दे देती है तो लायला कहती है, मुझे पता ही था सनम, चलो बाहर चलते हैं। फिर बाहर जाकर सनम और लायला मिल्की वे से कहते हैं, मॉम आप यहाँ क्या कर रहे हो, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मिल्की वे कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम काम करो, तब तक बस मैं यहीं पर टहलती हूँ। फिर सीन निहात पापा पर शिफ्ट होता है। उन्हें वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने कैसे है ये सूझता नहीं है, फिर भी वो कपड़े लगा देते हैं। फिर सीन मिल्की वे पर शिफ्ट होता है। वो जेजे के बाजू में बैठकर उसे कहती है, अरे ग्रीन कलर लो, वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, वैसे तुम्हारा काम काफ़ी डिफ़िकल्ट है जेजे। तो जेजे कहता है, हाँ बिल्कुल। इतने में ही लायला वहाँ आकर कहती है, मॉम मॉम चलिए यहाँ से। तो जेजे कहता है, अरे क्या मॉम मॉम कर रही हो, बच्ची हो क्या तुम, दिखता नहीं हम काम कर रहे हैं। तो लायला कहती है, मॉम मेरा काम हो गया है, चलो घर चलते हैं। तो मिल्की वे कहती है, चलो ठीक है, क्या सनम नहीं आ रही है क्या? तो लायला कहती है, नहीं उसका काम अभी बाकी है। तो मिल्की वे कहती है, सब तो जा रहे हैं, क्या सनम यहाँ पर मिस्टर जान के साथ अकेली रुकेगी क्या? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो जान ये सुन लेता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, आप फिक्र मत करिए, मैं सनम को घर पर छोड़ दूंगा, आप जाइए। फिर लायला और मिल्की वे घर चली जाती है। फिर से निहात पापा पर शिफ्ट होता है। वो पूरे घर में डिटर्जेंट का फोम कर देते हैं। तो मिल्की वे कहती है, अरे करो, तुम्हें जो करना है करो, लायला तुम अपने पापा की मदद बिल्कुल भी मत करना। तो निहात पापा कहते हैं, हाँ चली जाओ, सबकी सब चली जाओ, वैसे भी वॉशिंग मशीन मर्दों ने ही बनाई है तो मैं ये काम अच्छे से संभाल लूंगा। फिर सीन जान और सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान सनम से कहता है, सनम तुम्हें लॉन्च पार्टी में स्पीच देनी है, समझी तुम? तो सनम पहले तो घबरा जाती है पर बाद में मान जाती है। फिर सब घर चले जाते हैं। फिर सीन नेक्स्ट डे की लॉन्च पार्टी पर शिफ्ट होता है, जहाँ सब पार्टी में आए होते हैं और हमेशा की तरह सनम पार्टी में बहुत ही गॉर्जियस बनकर आती है। तो जान उसे देखकर मदहोश हो जाता है। वो दोनों भी बातें करने लग जाते हैं तो डैरन और जैदा को बहुत ही जलन होने लगती है। फिर इतने में ही पार्टी में लहराते लहराते नागिन आइलिन आती है तो डैरन जान को बताती है। तो जान कहता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम ही ध्यान देती बैठो ऐसी बातों पर। तो आइलिन कहती है, डियर डैरन, मैं यहाँ मिस्टर फैब्रिक की ओर से आई हूँ, इतना भी नहीं जानती हो तुम। फिर पार्टी में अयान आती है, शॉर्ट ड्रेस पहनकर, कर्ली बाल कर कर। तो जेजे उसे अजीब तरीके से देखने लगता है। तो अयान कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो जेजे कहता है, तुम एक औरत लग रही हो। तो अयान कहती है, क्या मतलब, क्या इससे पहले मैं तुम्हें आदमी लगती थी? तो जेजे कहता है, अरे नहीं, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर वो दोनों भी बहुत करीब आ जाते हैं। जेजे कहता है, अयान हमें सब देख रहे हैं। इतने में ही अयान अपनी रिंग नीचे गिरा देती है। तो जेजे कहता है, अरे मैं उठाता हूँ। फिर रिंग उठाकर जेजे खड़ा नहीं हो पाता है, उसे मोच आ जाती है
और वो उसी पोजीशन में लॉक हो जाता है। इसलिए वो बैठे बैठे ही अयान को रिंग पहना देता है। तो इतने में ही वहाँ डेरेन आ जाती है। उसे लगता है कि जेजे ने अयान को प्रपोज किया है, इसलिए वो बहुत ही खुश हो जाती है। तो डेरेन को देखकर जेजे झट से उठ जाता है और उसकी कमर की मोच भी गायब हो जाती है। फिर डेरेन वहाँ से चली जाती है। तो अयान और जेजे डांस करते हैं। इतने में ही जेजे को फिर से मोच आ जाती है। तो वो अयान से कहता है, जाओ जाके डेरेन को बुलाकर लेकर आओ, मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है। उसे देखते ही मेरी मोच चली जाती है। फिर सीन सनम और जान पर शिफ्ट होता है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि जेदा वहाँ आ जाती है और जान को मिस्टर मैकेनॉन से मिलाती है। फिर जेदा कहती है, आज लॉन्च के बाद इनके घर पर पार्टी है, क्या तुम चलोगे जान? तो जान कहता है, ठीक है, वैसे सनम तुम भी चलोगी क्या? तो सनम हाँ कर देती है। फिर सीन आइलिन और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ आइलिन एमरे से कहती है, आखिर ये चल क्या रहा है? हाँ, तुम लाला को ऐसे क्यों घूर रहे थे? तो एमरे कहता है, आइलिन अपने काम से काम रखो, समझी? ऐसा कहकर एमरे वहाँ से चला जाता है। तो अब आगे क्या होगा? सनम मिस्टर मैकेनॉन की पार्टी में ना जा पाए, इसलिए जेदा उसके साथ कुछ करेगी या नहीं? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।